नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंटर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, टाटा स्टील मास्टर शतरंज का 5वां राउंड जो है वो कल खेला गया। आज रेस्ट डे है और रेस्ट डे के बाद अब मुकाबले जो है वो खेले जाएंगे। कल एक बार फिर से 3 परिणाम आए और 4 मुकाबले ड्रॉ रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे विंसेंट केमर और डी गुकेश के मुकाबले की। गुकेश ने कल शानदार जीत दर्ज की, विंसेंट केमर को हराया। हम सभी जानते हैं कि विंसेंट केमर जो है वो उनकी टीम के हिस्सा रहे हैं, उनकी टीम का। जब गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है वो जीती है तो उनके सेकंड्स रहे हैं टीम में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला था और गुकेश ने कल कमाल की एक्यूरेसी दिखाई है। मतलब जिस तरह से उनकी चालें वो खोज के निकाल रहे थे, बहुत ही एक्यूरेट खेल रहे थे। ये बताता है कि गुकेश जो है वो एक खिलाड़ी के तौर पर अब और ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं विश्व चैंपियन बनने के बाद। तो आइए देखते हैं मुकाबला। गुकेश ने शुरुआत की D4, नाइट F6, C4, E6, नाइट C3, बिशप B4। तो यहाँ पर निंजो इंडियन ओपनिंग हुआ। बिशप D2, D5 किया, नाइट F3, नाइट BD7, क्वीन C2 खेला यहाँ पर गुकेश ने। नाउ C6, बिशप E2, B6 एंड देन गुकेश ने यहाँ पर कैसल कर लिया। तो ओपनिंग में ऐसा कुछ खास निकल करके सामने नहीं आया। A5 हुआ, A3, सो नाउ बिशप C3 यहाँ पे मारा। नाउ नाइट E4 ऊपर आता है और गुकेश खेलते हैं यहाँ पे बिशप E1। गुकेश अपना बिशप जो है वो पीछे खींच लेते हैं। बिशप A6 आते हैं यहाँ पर विंसेंट केमर और दबाव जो है वो C4 के पॉन पर बनाना शुरू कर देते हैं। गुकेश खेलते हैं पहले बिशप D3 एंड नाउ H6 के बाद वो बिशप यहाँ पे नाइट को मार देते हैं एंड देन खेलते हैं नाइट D2। ओके, E4 पर प्रेशर है, F5 आता है और यहाँ पे जो गुकेश का प्लान था वो था F3 करके पोजीशन में बिशप को एक्टिवेट किया जाए। पॉन इंटू F3, नाइट F3। अब ये जो बिशप है आप देख सकते हो आफ्टर नाइट F3 जो है बिशप G3 पे आने के लिए तैयार है। और यहीं पे विंसेंट केमर C5 खेलते हैं। विंसेंट का आइडिया जो है वो ये है कि वो पॉन इनसे पॉन मारेंगे और आप पॉन से पॉन मारोगे, उसका रुक C8 के बाद C4 को बचाना जो है वो मुश्किल होगा, क्योंकि जब भी आप B3 करोगे A4 का थ्रेट रहेगा। रुक D1 खेला यहाँ पर गुकेश ने। अब आता है C इंटू D4 और यहाँ पर गुकेश ने जो रुक D1 जो चाल थी वो बहुत ही एक्यूरेट थी, क्योंकि CD4 पर रुक D4 गुकेश का आइडिया था, जिससे ना सिर्फ वो C4 को प्रोटेक्ट कर रहे थे बल्कि यहाँ पर भी इस फाइल पे जो है दबाव बनाना शुरू कर रहे थे। क्वीन E8 खेला यहाँ पर विंसेंट ने और अब E5 का थ्रेट शुरू हो गया। गुकेश ने खेला बिशप G3, स्टिल E5 आता है। गुकेश खेलते हैं रुक D6, B6 पे उनकी नज़र है और अब यहाँ पे ओवरऑल आइडिया ये चल रहा है कि इस पर दबाव बनाएंगे, नाइट हटा तो B6 मर सकता है। रुक को C8 लेकर के आए तो यहाँ पर गुकेश ने खेला रुक FD1। अब यहाँ पर आइडिया ये है कि अगर आप यहाँ पे रुक इंटू C4 मारते हैं तो आफ्टर क्वीन D2 अभी आपको नाइट जो है वो बचाना पड़ेगा। अगर आप सोचिए कि बिशप C8 वगैरह खेलते हैं, सो इवन यहाँ पे क्वीन D5 आ रहा है तो पोजीशन जो है वो वाइट को फेवर करी थी। तो और अगर आप यहाँ पे पीछे चले जाएंगे, चलिए मैं यहाँ पे सपोर्ट तो आप लगा ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर नाइट पर है। और नाइट को अगर आप कहीं पे हटते हैं तो रुक इंटू B6 के बाद वाइट को अच्छा पोजीशन मिल रहा है। तो F4 खेला पहले विंसेंट ने। गुकेश ने मारा EF4, बिशप F2। अभी भी रुक C4 में वही थ्रेट है तो रुक F7 खेला पहले उन्होंने इसको डिफेंड करते हुए। और अब गुकेश खेलते हैं रुक 1D4। अब इस पर भी अटैक है, इस पर भी अटैक है, इस पर डिफेंड भी कर दिया। ओके, बिशप B7। जैसे ही उनको लगा कि C4 पे कुछ नहीं हो रहा, उन्होंने बिशप को डाइवर्ट करना शुरू किया, लेकिन इसके बाद गुकेश का मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त बना। क्वीन D1 आता है, बिशप C6 एंड नाउ गुकेश खेलते हैं B4। आइडिया B5, बिशप हटेगा, नाइट मरेगा। पॉन इंटू B4, पॉन इंटू B4। यहाँ पर खेला इन्होंने क्वीन E7 एंड नाउ यहाँ पे भी B5 खेला जा सकता है। B5 और बिशप इंटू F3, G इंटू F3 ये हो सकता था, ठीक है। और ये एक्चुअली में यहाँ पे कैसा था कि नाइट आता है यहाँ पर, फिर E5 पे और सम हाउ जो है पोजीशन यहाँ पर ब्लैक को भी थोड़ा प्ले मिल रहा था। तो गुकेश ने क्या कर दिया, पहले ही क्वीन D3 खेल दिया। अब उनका आइडिया था कि अगर आप ये मारते भी हो तो यहाँ पर रुक इंटू D7 आ रहा है क्योंकि क्वीन पर अटैक नहीं है। सो नाइट F6, यहाँ पर क्वीन रुक इंटू F4 मारा। जैसे इन्होंने बिशप E4, ये एक ब्लडर थी। यहाँ पे विंसेंट काफ़ी दबाव में थे, उनको 40 चालें पूरी करनी थी, उनके पास सिर्फ 40 सेकंड थे, मतलब 30 सेकंड बढ़ रहे थे बट फिर भी बहुत प्रेशर था। यहाँ पे एक्यूरेट मूव थी नाइट E8, जो मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है टाइम प्रेशर में ढूंढना, थोड़ा नहीं काफ़ी डिफिकल्ट है। गुकेश ने खेला बिशप E4 का जवाब दिया, क्वीन D4, बिशप F3, रुक F3 एंड ना ऑलरेडी गुकेश का पोजीशन यहाँ पे अच्छा हो गया था। क्वीन E2 इन्होंने खेला, टाइम वही कम था तो पहले गुकेश ने एक रुक एक्सचेंज किया और उसके बाद क्वीन पीछे आके एक्सचेंज कर लिया। और उसके बाद ये एंड गेम था जहाँ पे गुकेश का इनिशियल प्लान ये था कि इन पॉन को सपोर्ट में रखेंगे, किंग को लाएंगे
और फिर ये पॉन मार के जीत जाएंगे। इसी पे उन्होंने कोशिश भी की, रुक C8, रुक D4, किंग आया, इनका किंग आया, वो किंग आके A4 पे बैठते हैं, बिशप से बचाया गुकेश ने, और फिर गुकेश ने कुछ इस तरीके से पोजीशन को इम्प्रूव करना शुरू किया। यहाँ पे एक पोजीशन आया जब विंसेंट ने नाइट G4 खेला, अब गुकेश ने यहाँ पे सोच के किंग C3 खेला। नाइट अगर आप A2 जाते तो आफ्टर रुक E4, किंग D7, बिशप E3 ये पॉन मर जाएगा, तो अल्टीमेटली जो है वो विन हो जाता। तो इसीलिए उन्होंने नाइट को वापस ले लिया, तो उनकी एक दो चाल और ख़राब हो गई। फिर किंग गया गुकेश का B3 पे, रुक जाता है A1, बिशप गुकेश ने खेला C3, रुक B1। अच्छा, यहाँ पे किंग A4 भी जा सकते हैं, बट गुकेश ने किंग C2 खेला, एंड देन किंग B3 के बाद गुकेश फाइनली बिशप D4 खेलने में कामयाब हो गए। ये पॉन बच नहीं रहा था। अब यहाँ पे आता है इंटरेस्टिंग मोमेंट, रुक B1 चेक, किंग A4, रुक C1, इसको पकड़ा। अभी भी यहाँ पे किंग B5 भी जा सकते हैं, बट गुकेश ने बोला कि नहीं, चलो यहाँ पर इसको मार देते हैं। उन्होंने मारा और रुक C4 दिया, बट इसके बाद जो है वो पास्ट पॉन जो है उसको रोकना थोड़ा मुश्किल ही था। गुकेश एक्यूरेट खेलते चले गए और कोई मौका जो है उन्होंने यहाँ पर विंसेंट केमर को नहीं दिया। विंसेंट ने बहुत ट्राई किया, बट गुकेश लगातार अपने किंग को इम्प्रूव करते रहे, पीसेस को इम्प्रूव करते रहे। कई बार मौके आए, बट यहाँ पे फिर उन्होंने देना पड़ा नाइट उनका, एंड देन यहाँ पे तो रिज़ाइन कर दिया विंसेंट ने, क्योंकि ये बच गया और ये भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगा थोड़ी देर में, और ऑलरेडी पीस डाउन थे, तो विंसेंट केमर ने रिज़ाइन किया। तो गुकेश की ये एक बेहद शानदार जीत थी, और इस जीत के साथ गुकेश लाइव रेटिंग में 2784 पर पहुँच गए हैं, विश्व रैंकिंग में नंबर 4 हो गए हैं, इंडिया नंबर 1 बन गए हैं, क्योंकि अर्जुन की रेटिंग जो है अब 2779.5 पहुँच गई। एक प्रकार से 2780 पे पहुँच गए हैं अर्जुन, और अब विश्व चैंपियन गुकेश भारत के नंबर 1 खिलाड़ी भी हैं। ओके, कल का एक और बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला, यहाँ पर अब्दुल सत्तारो नोदिरबेक ने जॉर्डन वॉन फॉरेस्ट को हराया, और ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि यहाँ पर कैरोकॉन एडवांस वेरिएशन हुआ, और मैं आपको एक पोजीशन दिखाता हूँ जहाँ पर क्वीन G4 आया, और बढ़िया खेल रहे थे वॉन फॉरेस्ट, दबाव पे रखे हुए थे, किंग सेंटर पर था, यहाँ पर इनका D C4, बिशप C4, नोदिरबेक का किंग सेंटर पे था, नाइट D7 आते हैं, कैसल करते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट, और सब कुछ ठीक था। नाइट F5 के बाद भी यहाँ पर जो मेन लाइंस हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, जैसे इन्होंने बिशप E3 खेला, बिशप E3, इन्होंने खेला क्वीन E7, और ये वो मोमेंट था जहाँ पर वाइट जो है, अभी जो मेन प्रॉब्लम है, ब्लैक चाहता है कि वो लॉन्ग कैसल करे, तो आपके पास हमेशा ऑप्शन जो है वो आपको बचा के रखने हैं पोजीशन पे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने B5 कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि C5 खेलने का मौका मिल गया, और इससे ब्लैक अब लॉन्ग कैसल करने के लिए सेफ है, क्योंकि अगर ये पॉन ऊपर आ भी जाएंगे तो एक ब्लॉकेड बन जाएगा पॉन आगे पीछे करके, और ये किंग इससे सेफ हो गया। अगर यहाँ पे B5 नहीं करते फेडोसीव, और मान लीजिए वो खेलते क्वीन F3, और अब नाइट F5 मारने की तैयारी, ताकि बिशप F5 से टेम्पो लूज नहीं हो। अब यहाँ पे लॉन्ग कैसल होता भी है, तो जैसे नाइट F5, बिशप F5, आप रुक को FC1, पहले अपने मोहरों को इकट्ठा आप कर सकते हो, फिर टाइमली B5 करोगे आप, तो C5 करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे C5 मिला, एक्सचेंजेस हुए, एंड देन, और हाँ उसके बाद यहाँ पे भी सब ठीक ही था। फिर यहाँ से जो फेडोसीव गलत के, सॉरी, यहाँ से जो जॉर्डन वॉन फॉरेस्ट गलत खेलना शुरू हुए, तो उन्होंने ये नाइट सेक्रीफाइस दिया। आइडिया ये था कि इमीडिएटली उनको ये पे पीस मिल रहा है वापस, लेकिन यहाँ पे जो वो मिस कर गए वो थे कि ब्लैक भी सेक्रीफाइस मार सकता है, और नाइट E5 बहुत ही अच्छा मूव आया। इसके बाद तो खैर पोजीशन जो है आप देख सकते हो, पॉन दोनों के पास 6-6 थे, लेकिन ब्लैक ने होल्ड बना लिया था पोजीशन में, और आपने काफ़ी सारे कमिटमेंट करके रखे हैं, जैसे ये पॉन इधर है, ये पॉन काफ़ी आगे है, तो समहाउ इस फाइल पे पूरा कंट्रोल, यहाँ पे पास्ट पॉन। तो वही हुआ, थोड़ी देर बाद पोजीशन जो है वो लगातार इम्प्रूव करते चले गए अब्दुल सत्तारो, और यहाँ पे तो उनको एक पॉन भी मिला, और मतलब फॉरेस्ट जिस तरह से सेक्रीफाइस करके खेल रहे थे वो कुछ भी काम कर नहीं रहा था, और यहाँ पर एक्सचेंज सेक्रीफाइस बहुत ही अच्छा आया, बिकॉज क्वीन इंटू E5 आता है, अभी वो रुक मर रहा है, ये रुक मर रहा है, एंड देन ये चेक आया, एंड देन बिशप भी आ गया। यहाँ पे उन्होंने चेक वेक दिया, बट वो कुछ हो नहीं रहा था। किंग बराबर बहुत ही बढ़िया खेले किंग को, ये सब कैलकुलेशन, मतलब ओपन पोजीशन में। अब उसका रीज़न ये है कि एक्चुअली में ये रुक पिन है, अदरवाइज़ ये किंग इतना ओपन जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता, बट ये किंग तो ऐसे टहल रहा था भाई बोर्ड पे कि पूछो मत। जैसे ये पोजीशन आई, अब आप सोचोगे अरे रुक D1 चेक आ जाए तो क्या होगा,
तो वो किंग E5 जाएगा। वो बहुत ही खतरनाक किंग का प्ले जो है यहाँ पर अब्दुल सत्तारोव ने दिखाया। मतलब नॉर्मली आप सोचो कि 2 रुक और क्वीन बोर्ड पे और आप किंग को लेकर के ऐसे वॉक कर रहे हो, इनक्रेडिबल था कल जिस तरह से यहाँ पर गेम को फिनिश करी, मतलब बहुत इनक्रेडिबल है। आप देखो कैसे किंग को ओपन पोजीशन पे आप लेके जा रहे हो, एंड देन चेक पे चेक आ रहा था, एंड देन फाइनली यहाँ पर ये पोजीशन हुआ, एंड देन पॉन बढ़ना शुरू हो गया। हमने देखा है कि एक क्वीन के साथ आप किंग को ऊपर ले जाके पॉन बढ़ सकते हो, या एक रुक के साथ ऐसा करते हो, लेकिन क्वीन और रुक दोनों बोर्ड पे और फिर किंग वॉक कर रहा हो कम देखा जाता है। सो यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी पॉन वो जो है वो क्वीन हो, बहुत सारे पॉन है, मतलब 2 पॉन पास्ट पॉन है और सब कुछ सेफ है, राजा ऑलरेडी वीक है, तो यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया वॉन फॉरेस्ट ने। एक और जो अप्रत्याशित हार थी वो थी फाबियानो करुआना कल फिर से हार गए। सॉरी, फाबियानो करुआना कल पहला मैच हारे, फेडोसीव फिर से जीत गए। उन्होंने अर्जुन को भी हराया था 2800 प्लस को, और यहाँ पे फाबियानो करुआना को भी हरा दिया। बैक टू बैक 2 राउंड में 2 2800 को हराया। फेडोसीव चमक रहे हैं भाई, और वर्ल्ड रैंकिंग में भी काफ़ी लंबी छलांग मारते हुए 17वें स्थान पर पहुँच गए हैं, कैरियर बेस्ट 2736 रेटिंग के साथ। ये मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक मोमेंट तक सब कुछ ठीक जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा और पीछे चलूँगा, एकदम ओपनिंग से नहीं दिखा रहा हूँ, तेज़ी से चलेंगे। ओपनिंग ठीक था दोनों साइड से, यहाँ पर QGD में राघोजिन वेरिएशन हुआ, लगातार एक्सचेंजेस हो रहे थे, और हमने देखा है फेडोसीव जो है वो आजकल एंड गेम पर काफ़ी फोकस करते हैं, और ये पोजीशन आती है यहाँ पे, और लगातार मोहरों के एक्सचेंज के बीच नाइट बिशप एंड गेम था। ऐसा लग रहा था ये तो मतलब मोस्टली ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर दोनों के पास जो है वो 6-6 पॉन थे, बट एक जो डिफरेंस था कि ब्लैक के 3 पॉन आइलैंड थे, ये पॉन सिंगल है, और वाइट के 2 पॉन आइलैंड है, एक इधर है और बाकी 5 एक साथ थे। ठीक है, बिशप C8 होता है। यहाँ पर भी सब कुछ ठीक था, धीरे धीरे दोनों अपने पॉन बढ़ रहे थे, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, कि अंटिल ये जो मोमेंट आया पोजीशन में जहाँ पर किंग C2 और बिशप जो है वो G2 खेला यहाँ पर फाबियानो करुआना ने। यहाँ पर सही चाल थी कि पहले आप इसको मार दीजिए, फिर F5 खेलिए। अपोनेंट अगर ये खेलेगा तो आपके पास एक पास्ट पॉन आपके पास भी तैयार हो गया, अपोनेंट मारता है तो आप फाइन हैं, और अपोनेंट अगर कुछ और खेलता है यहाँ पे समथिंग लाइक दिस, तो किंग D6 और आप फोर्स है यहाँ पर एक्सचेंज, तो सब कुछ इक्वल था। लेकिन आफ्टर बिशप G2 जो मिस कर गए कि ये जो पॉन है बहुत डेंजरस हो रहा है, E5 आगे आता है, और जो मेन मूव जो मेरे ख्याल से मिस हुआ वो ये मिस हुआ कि FE5 के बाद बिशप F3 नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ नाइट D4 चेक, तो नाइट फॉक मिस हो गया मेरे ख्याल से। और इसके बाद तो फिर फेडोसीव ने पॉन की भी बढ़त बना ली यहाँ पर, और ये भी बड़ी अच्छी चाल लेकर के आया। अभी आप जैसे देख सकते हो कि ये मार लिया, अब यहाँ पर 4 पॉन थी, अपोनेंट के पास 3 पॉन, और ये पॉन वैसे भी सिंगल। कोशिश की करवाना ने, लेकिन बहुत बढ़िया खेले यहाँ पर फेडोसीव, कोई मौका जो है उन्होंने दिया नहीं। और ये जो लास्ट पोजीशन थी आप देखिए कितनी खूबसूरत चालें यहाँ पर आती जा रही थी, आप मार नहीं सकते, क्वीन हो रहा है, एंड देन यहाँ पर नाइट जाता है ऊपर, F4 चेक, एंड देन फाइनली बिशप F7, एंड देन थोड़ा उन्होंने जोर लगाया बट यहाँ पे क्वीन बन गया, पॉन बढ़ने की कोशिश मार दिया। और क्योंकि ये जो नाइट एंड गेम था ये भी टोटली विनिंग है, क्योंकि ये पॉन भी बचेंगे नहीं थोड़ी देर में, ये किंग ऊपर आ रहा है, और G4 H6 ये भी मरेंगे, और फिर नाइट एंड गेम में तो एक पॉन भी बहुत होता है, मतलब जब आपके पास 3-2 हों, ज़्यादा पॉन हो तब। तो ये एक बेहतरीन जीत फेडोसीव जो है उनके खाते में आई, और टूर्नामेंट में जो है वो तीसरे स्थान पे चल रहे हैं, गुकेश के साथ 3.5 पॉइंट हम के 4-4 पॉइंट पे अब्दुल सत्तारोव और प्रज्ञानंदा आगे चल रहे हैं। अर्जुन ने कल लियोन मेंडोजा से ड्रॉ खेला, आखिरी पोजीशन ये थी जहां पर दोनों खिलाड़ी जो है कुछ इस तरह से रिपीटिशन करते हुए ड्रॉ खेला। आई थिंक अर्जुन ने एक प्रकार से कहें कि लगातार हार के बाद ड्रॉ कुछ खुद को संभालने के लिए, थोड़ा वक्त देने के लिए जो है कल ज़्यादा फाइट नहीं किया, इस पोजीशन में ड्रॉ खेला। और हरिकृष्णा जो कि चाइनीज़ प्लेयर को बहुत अच्छे से जानते हैं, हरिकृष्णा फिलहाल 3 पॉइंट बना करके आप 5वें स्थान पे चल रहे हैं, और बढ़िया शतरंज उन्होंने खेली। और मतलब जिस मूव पे ड्रॉ हुआ यहाँ पे दोनों खिलाड़ी जो है लगातार एक्सचेंज के बाद ये पोजीशन था जहाँ पर हरिकृष्णा जो है और वे ड्रॉ पर सहमत हो गए। तो फिलहाल अब एक दिन के ब्रेक के बाद आगे के मुकाबले खेले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पिछले राउंड में जो कुछ भी हुआ आपको उसकी जानकारी मिली होगी। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।